वो किसकी सामर्थ्य थी? वो व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं थी, ये गुरु कृपा की अद्भुत सामर्थ्य है। आज वर्तमान समय में हम सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में बागेश्वर वाले महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी के बिल्कुल निकट विराजमान हैं। अभी अपने जीवन के 25 शरद पूर्ण किए हैं आपने, 26वीं वर्ष में प्रवेश किया है, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ठाकुर जी, हम लोग खूब कहते हैं प्याज लहसुन छोड़ दो, लोग दीक्षा लेके भी प्याज लहसुन नहीं छोड़ते। दीक्षा तो ले लेंगे और प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने पता नहीं कौन सा डंडा घुमाया, यहां होटलों पे लिखा हुआ है कि मांगने पर भी प्याज लहसुन यहां नहीं मिलेगा, इसलिए कृपया मांगकर शर्मिंदा न करें। यहां होटलों पे लिखा हुआ है। लाखों लोगों का मद्य मांस छूट गया, उनके व्यसन छूट गए, प्याज लहसुन तक छूट गया और वो सीताराम सीताराम जपने लग गए। हनुमान चालीसा के 5-5 पाठ रोज करने लग गए। ये कितनी बड़ी जागृति सनातन धर्म की हुई। ये भी इनकी ताकत नहीं है, ना हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनको समर्थ सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा ने अपनी कृपा का भाजन समझा। आपके समर्थ दादाजी ने आपको अपनी कृपा का पात्र समझा और श्री बालाजी ने, बागेश्वर महादेव जी ने आपको अपनी कृपा का पात्र समझा। और प्रकाशिते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में कृपा प्रकाशित होती है तो आज उस प्रकाश का लाभ मिला। ठाकुर जी कल यहाँ 12 लाख लोग उपस्थित थे, ये सरकारी रिपोर्ट है। 12 लाख जहाँ हम बैठे हैं, आज तो पता नहीं जगत गुरु जी ने क्या जादू कर दिया, नहीं तो हम तो खांसते खांसते परेशान रहते हैं। इनके बगल में बैठने से हमारी खांसी रुक गई। कल तो इतनी खांसी आ रही थी क्योंकि धूल यहां तक आ रही थी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो संतों से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे वर्तमान बागेश्वर महाराज को आप सब ऐसा आशीर्वाद दें, इनको काहू बुरी नजर वारे की नजर न लगे। ये निरंतर प्रकाश करते चलें और यह विनम्रता का भाव। महाभारत में महाराज जी लिखा है, महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत ही सुंदर बात, पूरा अध्याय कंठस्थ करने योग्य है। उसमें भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जन्मदात्री माता साक्षात पृथ्वी स्वरूपा है, तो माता की संतुष्टि धरती की संतुष्टि है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपनी जन्मदात्री माता को प्रणाम करते हैं। माता जी उधर बैठी हैं, कहीं से आते हैं तो जाते हैं तो माता जी की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं, उनकी प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हैं, मातृ पितृ भक्त हैं। और महाराज जी लिखा है कि पिता को सेवा से, आज्ञा पालन से यदि कोई जातक संतुष्ट कर ले तो उसको स्वर्ग के सुख धरती पर भोगने को मिल जाते हैं, क्योंकि पिता स्वर्ग है। और उसी प्रकरण में भीष्म जी कहते हैं, जो अपनी सेवा से और आज्ञा पालन से गुरु को प्रसन्न कर लेता है, वत्स युधिष्ठिर, वह जीव तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। ब्रह्मलोक के अतिक्रमण की बात है
मानो वो प्रकृति मंडल से ऊपर त्रिपाद विभूति भगवान के नित्य साकेत गोलोक वैकुंठ, वो जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहे उस स्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है।